हेलो एवरीबॉडी, ओम साई राम। मेरा नाम है यशस्वी सचिनवानी। तो आज हम करेंगे चलते फिरते बात साई भक्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी है, जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ स्वस्थ है, आप खुश है। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बाबा के मंदिर के पास जो हूँ, आप सबकी वजह से, आप सबके लिए मैं यहाँ आती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुकून भी मिलता है यहाँ आकर, बाबा का कलश देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर अकेले मेरे खुश होने से क्या होगा? मेरा परिवार खुश होगा? नहीं, मेरा परिवार तो आप सब लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरी आवाज़ सुनते हैं, यहाँ जो भक्त हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वो बहुत फेमस हुआ, पर शायद हमारी जो आवाज़ है वह महाराष्ट्र के जो माननीय सीएम है उनके कानों में वह गई नहीं, उन्होंने अभी तक सुनी ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक साईं बाबा का जो मंदिर है वह नहीं खुलता तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी। आते जाते सभी साईं भक्तों से चर्चा करूंगी, उनकी कठिनाइयाँ जानूंगी, और इससे मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सीएम है वह सोच विचार कर हमारा बाबा का जो मंदिर है वह खोल देंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम का शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे भक्तों को जो हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पहले जो साई भक्त है, जो बहुत ज़्यादा साई भक्ति करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वो है माननीय कैलाश बापूजी कोते। नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? बिल्कुल, यशस्वी वानी। तो दादाजी, माइक। एक मिनट। तो दादाजी, हाँ बोलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो आज मेरा नया प्रोग्राम है जिसका नाम है चलते फिरते बात साई भक्तों के साथ। तो हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है वह अभी उनका विचार नहीं है मंदिर खोलने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भक्तों की जो कठिनाइयाँ हैं, उनके जो सुझाव है वह जानकर सीएम जी से हम रिक्वेस्ट करें कि वह मंदिर जल्द से जल्द खोल दे। तो आज क्या आप हमें आपका ज़रा टाइम देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। तो दादाजी, बाबा ने कहा था जो भी शिरडी में आएगा, शिरडी के पावन भूमि में पैर रखेगा, वह बाबा उसके सभी दुख हर जाएंगे, उसके सभी दुख हर जाएंगे। तो इससे आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो यशस्वी, आपने जो बोला है अभी, बाबा के दरबार में जो आता है उनकी पूरी तमन्ना पूरी हो जाती है। यहाँ बाबा का जो मंदिर है जो सबसे अलग है, यहाँ सर्वधर्म समभाव का एक प्रतीक है और श्रद्धा और सब्र का एक प्रतीक है माना जाता है। यहाँ जो बाबा के पायरी के दर्शन करके आते हैं, मंदिर में दर्शन करने को आते हैं, उनकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसलिए हर बार इधर 1,50,000 1 लाख से भी ज़्यादा लोग साई ड्यूटी जाते हैं और बाबा को मनोकामना करके उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी मंदिर खुला करना चाहिए। मैं आपके तरफ से महाराष्ट्र शासन को विनती करता हूँ कि ये बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। आज भी देखो, आज रविवार है, इसलिए पिछले दिन भी कही कि यहाँ 10,000 5,000 लोग आके बाबा का मंदिर का दर्शन लेते हैं, बाहर से लेते हैं और आपका मनोकामना करके निकल जाते हैं। ये सरकार को विनंती है, ठाकरे साहब को विनंती है, जल्दी से जल्दी मंदिर खुला करना चाहिए। नहीं होगा तो 1 महीने के अंदर हम सब पूरा शिरडी वाले, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग, यहाँ के परिसर के लोग पूरा कुछ ना कुछ आंदोलन छेड़ के मंदिर खोलने का प्रयास करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि समाधीची पायरी जो चढेल टळतील हरतील दुःख सर्व त्याचे। हाँ, ये बाबा का जो 11 वचन है उनमें से दूसरा वाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका हिंदी में स्पष्टीकरण कैसे करेंगे सबको? ये जो आपने बाबा का 11 वचन है, उसमें 2 नंबर का दूसरा वचन है, ये बहुत
जो साई चरित्र पढ़ते हैं उसको हमेशा मालूम है 11 वचन क्या है। तो जो दूसरा वचन है ये बाबा का मंदिर के पास लगा हुआ है। बाबा की पायरी का जो दर्शन लेंगे वो दर्शन के बाबा का समाधान मिलता है, देखने के बाद भी समाधान मिलता है। यही बाबा की यहाँ शिरडी का एक नया अलग और अलग अलग विचारों का लोगों का एक मन में बैठा हुआ है। जो बाबा के मंदिर में कोई भी आता है, कौन सा भी धर्म का आता है, कौन सा भी जात का आता है, कौन सा भी स्टेट का आता है, वो यहाँ आते बाबा के पास तमन्ना अपनी तमन्ना पूरी मांग के तमन्ना पूरी करने का बाबा को नमस्कार करता है। और जो करते हैं यहाँ से बहुत बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। जहाँ पे अभी जो उद्योगपति है, जहाँ उसका वर्ल्ड में नाम है, अंबानी हो, बहुत सेलिब्रिटी हो, यहाँ पे आते हैं और बाबा के दरबार में नतमस्तक हो आपका मनोकामना पूरा करता है। यहाँ पे नीता अंबानी जी बहुत बार आए हैं। जब टूर्नामेंट चलता है 2020 का, वो हमेशा यहाँ आते हैं और बाबा का आरती करके यहाँ पे रह के वो बाबा को मान के उनका पूरा नेताजी का पुनः जो मन में वो पूरा हो गया था, सपना पूरा हो गया था। ऐसे बहुत लोग हैं, छोटे से छोटे लोग आते हैं या बाबा के मंदिर के पास, समाधि के पास आते हैं, द्वारका माई के पास आते हैं और आपका मन में जो भावना है वो प्रकट करके अपना वो प्रकट करके बाबा को कुछ ना कुछ मांगते हैं और पूरी होती है। ऐसा हमारा ये विश्वास है। तो आप बहुत सालों से यहाँ नगराध्यक्ष हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जानकारी है शिरडी के अर्थव्यवस्था की, इसके मार्केट की, व्यापार की। तो एक तरह से आप एक व्यापारी भी है। तो आपको क्या लगता है जब से मंदिर बंद है तब से लेके अब तक हमारी अर्थव्यवस्था में या मार्केट में क्या क्या बदलाव हुए हैं? मार्च 2019 से मंदिर बंद है, 17/2/2019 से। तो अभी तक एक 10-12 दिन 15 दिन मंदिर खुला था। उस टाइम बहुत लोगों ने दर्शन लिया। अभी 2019 से आज तक मंदिर पूरा बंद है। यहाँ पे जो व्यापारी है, छोटे मोटे लोग हैं, होटल बिजनेस करने वाले, रेस्टोरेंट करने वाले, उसके ऊपर और जो लोग हैं वो पूरे अभी मंदिर बंद होने के कारण से पूरा उनका आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। आज ऐसी परिस्थिति है सिटी में, जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए का होटल बंद पड़ा हुआ है, रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है। जो हमारे अभी साथ में है, जो गायक भी हैं, जो उनका भी दुकान है, दुकान बोले तो एक मॉल जैसा एक शॉप है, उसमें बाबा का बहुत बड़ी मूर्ति बिकते हैं, वो भी अभी बंद है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, वो गायक भी हैं, पारक जी उनका नाम है, ऐसे बहुत लोग हैं जो शिरडी में आए अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन 1.5 साल से पूरा इधर व्यवहार बंद है, पूरा दुकान बंद है, क्योंकि बाबा का मंदिर बंद होने के कारण ये सब बंद है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। तो ये हमारे यहाँ के मशहूर जो शिरडी नहीं, हर देश विदेश में अपना शिरडी का बाबा का नाम हमेशा रोशन करते हैं। मेरे मित्र हैं और परिवार के शिरडी के बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। पारस जी जैन वो गायक है, वो भी आपसे मुलाकात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? मैं पारस जैन शिरडी से। और आपका नाम तो बहुत ही वायरल हो चुका है, यशस्वी नाम ही इसमें बहुत ताकत है। तो मैंने आपका वीडियो भी देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे सचिन भाई का जैसे ही फ़ोन आया, बोले बापू भी आ रहे हैं, तो पारस जी मैं बॉम्बे था कल, तो आज सुबह आया और आपके सामने रूबरू हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप बाबा के बारे में? तो आपका नाम मैंने बहुत सुना है, पर एक्चुअली मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए मैं आपको जान नहीं पाई। पर आपका नाम इतना सुना है कि आप बाबा के भजन बहुत मधुर गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। तो क्या आप एक छोटा सा बाबा के लिए भजन गाएं? पहले तो प्रे करूंगा सरकार से कि जल्दी से ये मंदिर खुलवा दो, कि लाखों लोग बाबा को देखने के लिए तरस रहे, उनकी आंखों में नीर बरस रहा है। कहीं भी देखता हूँ तो कब खुलेगा, हजारों मैसेज डेली मुझे आते हैं। इसके लिए 2 लाइन कहूँगा। खोलो मंदिर के द्वार साईं अब दो दीदार, खोलो मंदिर के द्वार साईं अब दो दीदार, भक्तों की लगी कतार साईं अब दो दीदार, खोलो मंदिर के द्वार साईं अब दो दीदार। बाबा को शिरडी की हवाएं भी बुला रही है, हर गलियां बुला रही है। ये हवाएं, ये फिजाएं तुम्हें ढूंढती है, साईं जी तुम कहाँ छुपे हो,
पता पूछती है ये हवाएं, ये फिजाएं तुम्हें ढूंढती है। बाबा से प्रे करूंगा, सरकार से प्रे करूंगा कि जल्दी से जल्दी लाखों करोड़ों लोग जो बाबा के दीवाने, आज भी हम देखते हैं 2 से 4 हज़ार डेली लोग आ रहे हैं और बाबा का दर्शन ले रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बस ये द्वार खुल जाए। कारण मैं भी कल गुजरात में था, गुजरात में भी सब मंदिर खुल गए हैं, एमपी में खुल गए हैं, उज्जैन के खुल गए हैं, तो ये मंदिर खोलने में उनको क्या तकलीफ है। प्लीज़ ज़रा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी साईं भक्तों की ओर से कि इस मंदिर को जल्दी से जल्दी खोला जाए। बहुत अच्छा लगा आपका भजन सुनकर, और सच में यह कुछ हमारे मन में एक अच्छी भावना लाता है कि बाबा अभी मंदिर खोल दो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे आप चलते चलते करो, मजा आएगा। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ मिलकर ये सब जो साईं भक्त है इनसे चलते फिरते चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलिए। क्या साईं भक्त है? आइए, ये क्या है? नमस्ते जी नमस्ते मैम। आपका नाम क्या है? राहुल तंवर, आप किधर से हैं? भोपाल मध्य प्रदेश। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कि आप उधर से यहाँ आए हैं। तो क्या आपको लगता है बाबा का मंदिर खुलना चाहिए? जी बिल्कुल। तो क्या आप हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाबा का मंदिर खुले। इतने सारे भक्त हैं, क्या बोलते हैं, बाबा के दर्शन के लिए अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। सारे हर जगह का मंदिर खुले हुए हैं। बाबा के कोरोना तो ठीक है, अपनी जगह है कोरोना, लेकिन बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब बीमारी दूर हो जाएगी। बाबा ने आज से पहले हिजाब दूर किया था 100 साल पहले, तो ये कोरोना भी बाबा ही दूर करेंगे। तो ये बहुत सालों से शिरडी के जो नगराध्यक्ष हैं, तो आप इनसे क्या कहेंगे? सर बस अपने आपके माध्यम से आपके सीएम से अपील करना चाहूँगा कि बाबा के दर्शन के लिए शिरडी धाम खुले, और जितने भक्त हैं यहाँ पूरे इंडिया में, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी जो बाबा को चाहते हैं वो दर्शन करने आ सके बाबा के। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए हम अगले भक्त से मिलते हैं। घेना तुम्हाला यही तो बस ले ले एक्सक्यूज मी। इधर इधर मैडम से राम किस विषय आपका नाम क्या है? आप कहाँ से है? लातूर। लातूर। तो इतने दूर से आप बाबा का दर्शन करने आए हैं। तो ये शिरडी के बहुत सालों से नगराध्यक्ष है, तो आप इनसे क्या कहेंगे मंदिर खुलने के संदर्भ में? में बोलेंगे क्या बोले? मंदिर जल्दी खोलना है। ठीक है। नमस्ते। आप यहाँ के नगराध्यक्ष हैं, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन जैसा तिरुपति में चालू है, कम से कम हर रोजाना 5,000 7,000 इतने लोगों के लिए तो कम से कम मंदिर खुलवा दीजिए। ऐसा गवर्नमेंट से आप सब लोगों की रिक्वेस्ट करो, हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट करो। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे बाबा का दर्शन करने के वास्ते। अब यहाँ सब माहौल सुना सुना देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है, तो कोशिश करो कम से कम सरकार के रोजाना। अपने सीएम से भी करो ना रिक्वेस्ट। हाँ जी जी, हम खत लिख देंगे, सीएम से भी खत लिख देंगे। कम से कम रोजाना 7,000 10,000 11,000 इतने लोगों को तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रख के मंदिर खुलवा कर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए एक और भक्त से मिलते हैं हम। तो भक्त आता कोण घेता ये कडा लेवे क्या ते एक ते बोलो ना एक्सक्यूज मी। ते काय ते आहे ना भक्त। तो ये हमारा प्रोग्राम है चलते फिरते बात साईं भक्तों के साथ। तो ये हमारे शिरडी के बहुत सालों से नगर अध्यक्ष हैं। तो मंदिर खुलने के संदर्भ में आप इनसे क्या कहेंगे? मेरा तो मानना है कि जल्दी से जल्दी मंदिर खोला जाए और भक्तों को दर्शन दिया जाए। ये बाहर से बहुत तकलीफ होती है दर्शन लेने के लिए। तो जैसे अगर मंदिर खुले तो आप यहाँ जो लोकल
रहते हैं यहाँ शिरडी में, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़रा सी दूरियां बनाए रखें और अच्छे से ध्यान भी रखें यहाँ का, और दर्शन भी अच्छे से हो जाए। बस दूरियां बनाए रखें जो कोरोना का पीरियड चल रहा है इसकी वजह से। थँक यू. एक व्यापारी येते ते बे, या व्यापारी घ्या आपल्या गावातले व्यापारी सांगते ना 2 मिनटं. अरे बरं ये आई आव आई. गावाचं नाव विचार पहिले ओम गावाचं नाव साईराम. आप कहाँ से हैं? हम हिमाचल प्रदेश से हैं और बाबा की पूरी आस्था है और बाबा के मंदिर में आते हैं और लॉकडाउन में भी बाबा से मिलने आते हैं. मंदिर खुला या बंद में इनमें हमें को मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये है कि बाबा खुले, बाबा हमें देख रहे हैं. बाबा ने हमको देखा और हमने बाबा को देखा, तो हमारा इसमें विश्वास है कि बाबा ने हमें शिरडी बुलाया. इस मंदिर संदर्भ खुलना में चाहिए कि पूरी नहीं? दुनिया बाबा दर्शन देती है और जो भक्त आता बाबा की वो आस्था और दर्शन के लिए पाता है और बाबा उनको दर्शन देता है. और बाबा के लिए वो शिरडी में आते हैं. इतनी दूर से बाबा ने बुलाया उनको, तो बाबा ने बाबा की कृपा है और बाबा की कृपा से वो शिरडी आ रहे हैं. अगर बाबा चाहे तो वो शिरडी नहीं आ आपल्या यार काय तुम्ही तो आप ये व्यापारी, ये तो महाराष्ट्र क्या की है? सीएम ये से तो समर कुछ दुकान है. कहेंगे? हाँ, उस कहेंगे कि जल्दी जल्दी जो मंदिर को खोला जाए, क्योंकि भक्त जो है तकलीफ में है, वो तकलीफ में ना आए और जल्दी से जल्दी भक्तों को मंदिर खोलने का अब कहते वो आज्ञा दिया जाए, ताकि सारे भक्तों को दर्शन बाबा का मिल पाए. ओके. थैंक और यू. सारे तो नमस्ते. नमस्ते, आप साईं कहाँ राम. से हैं? मैं यहीं शिरडी से ही हूँ, व्यवसाय करता हूँ बाबा के सारी चीज़ों का. हम लोग व्यापार संगठन से सब लोगों की एक ही कामना है कि बाबा का मंदिर जल्द से जल्द खुला जाए और सभी भक्तों के साथ गांव वालों को, शिरडी वासियों को जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकाला जाए. तो जैसे अभी मंदिर बंद है, इसलिए आपके कोरोना की वजह से आपकी जो दुकान है वह बंद है, तो अभी का जो बिजनेस चल रहा है आपका और 2 साल पहले जो चल रहा था, इनमें क्या डिफरेंस है? अभी तो बिजनेस ही नहीं है ना, 2 साल से तो लगभग बंद ही है. मंदिर जब से है 2 महीना 3 महीना खुला होगा, बाकी तो बंद ही है. अभी तो सारे बैठे हुए हैं खाली. 2 साल पहले के जो स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इसीलिए सभी शिरडी वासियों की तरफ से मैं भी बाबा को प्रार्थना करूंगा कि अभी बहुत समय हो गया है, जल्द से जल्द वापिस सरकारला और ये सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द अभी इस पे सोचा जाए लोगों के बारे में, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई नियोजन करके मंदिर खोला और मंदिर को खोलने की व्यवस्था की जाए. धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. यहाँ क्या नमस्ते. आपका नाम क्या है? सुधा कुलकर्णी, आप कहाँ से? लातूर. ये तो गाने क्या शौक आप वहाँ से यहाँ आए हैं, चांगला गाना, खिड़की तो जैसे कि खिड़की अभी के सामने. मंदिर बंद है, तो आप क्या ये शिरडी के बहुत सालों से नगर अध्यक्ष है, तो आप इनसे क्या कहेंगे मंदिर खुलने के संदर्भ में? अभी कोरोना है, लेकिन कोरोना 2 साल से है और इस पे वैक्सीनेशन भी हुआ है, तो एटलीस्ट ऐसा किया जाए कि जो लोग वैक्सीनेटेड है उनको पासेस देके, टाइम स्लॉट देके कुछ 5-10 हज़ार लोगों को आप तिरुपति की तरह इधर आने का प्लान कर सकते हैं. और मंदिर मतलब बाबा के चरणों पे सर रखना है. यहाँ पे ऐसे लाइव दर्शन लेंगे तो वो तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी मिल रहा है, तो इतना दूर से भक्त आ रहे, तो एटलीस्ट मंदिर 5-10 हज़ार लोगों के लिए खुला होना चाहिए. तो आप महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचा जाए और 5-10 हज़ार लोगों की व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे उनका प्लानिंग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए, और वैक्सीनेशन का उस तरह से ख्याल रख के आप जल्द से जल्द मंदिर खुला करने का रिक्वेस्ट है, प्लीज़. तो आप जैसे अभी मंदिर खुलेगा, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप यहाँ आएंगे ही आएंगे. आप इतना भावना रखते हैं, आपकी इतनी साई भक्ति है, तो आएंगे. तो इधर आने के बाद यहाँ के जो लोकल यहाँ आसपास जो रहते हैं, जैसे व्यापारी रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं यहाँ के, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी जैसे बहुत सारे मैंने रास्ते पे अभी घूमी, तो कुछ भी नहीं, कोई होटल्स ओपन नहीं, कुछ नहीं, मतलब उधर मतलब लिटरली ऐसे ग्रॉस ये हुआ है. तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब मैं आती थी तो लोग ऐसे मेरे होटल में आओ, मेरे ये करो, मतलब इतने कामगार लोग क्या करते होंगे अभी. तो बस मुझे उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप होप मत मतलब ये करना कि सीएम साहब जल्द से जल्द अपनी ये रिक्वेस्ट मंजूर करेंगे और अपना मंदिर खुलेगा और आपकी दुकान फिर से चालू होगी, तो आप बस होप रखिएगा. तो
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यशस्वी। आपकी भावनाएं जान के। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मामू साई है, मैं भोपाल से आया हूँ। तो यहाँ के मंदिर बंद है, आपको कैसा लगा? मुझे बाबा के साथ में जैसा जब मंदिर खुला था तब भी वैसे ही लग रहा था, आज भी वैसा ही लग रहा है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबको कि कोरोना के डर से साईं को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन साईं के प्यार में कोरोना को मारा जा सकता है। बहुत अच्छा। तो मैं जरूर चाहूँगा कि सारे भक्त चाहे मंदिर खुले या ना खुले, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, लेकिन भक्तों को बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए और आना ही चाहिए। और साईं ने कभी भी नहीं कहा कि वो मंदिर में बैठेगा, वो तो शिरडी के रग रग में बसा हुआ है। और जिसको भी साईं से प्यार होगा मेरी तरह वो आएगा और आता रहेगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये शिरडी के बहुत सालों से नगर अध्यक्ष है, आप इनसे क्या कहेंगे? मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भक्तों की इच्छा को सरकार तक अगर पहुँचा सकें तो हम सब भक्त आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके विचार बहुत अच्छे हैं। तो पर ये आपका- गाना हाँ, तो आपका जो आइए। भजन मैंने अभी सुना वो बहुत अच्छा था, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट था। तो अभी जैसे आरती भी शुरू होने वाली है और हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो खत्म होने वाला है। हमारी शुरुआत हमारी जो क्वेश्चंस की शुरुआत है वो आपके भजन से हुई, लगता है अब एंड भी आपके भजन से होना चाहिए। यशस्वी एक भजन आया था, बहुत ही वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने उसको सुना है। और मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, लेकिन उसमें एक लाइन थी, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो आज वही माहौल है, हम खिड़की से बाबा को देख रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है कि भजन मैंने बहुत सालों पहले लिखा है और आज वो वहाँ पे पूरा शूट कर रहा है कि खिड़की से हम दर्शन कर रहे हैं बाबा के। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। यानी ये लाइन मैंने क्यों लिखी, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे ये लाइन नहीं लिखनी थी, लेकिन आज ये भी जो लिखा हुआ वो भी सच हो रहा है कि आज बाबा का दर्शन हमें खिड़की से दिख रहा है। ओम साई राम, आप सभी को शुभकामना और जल्दी से जल्दी बाबा का ये द्वार खुले, बस यही संकल्प लेके हम इस प्रोग्राम का पूर्ण विराम करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। साईं बाबा की जय। सच्चिदा रोज ये हनुमान चालीसा के साथ में रोज सुबह उठ के ये आपकी धुन सुनता है। ये दोनों तो पहले बोलता है, जब खिड़की खोलूं तो पहले जैसे हनुमान चालीसा सवेरे लगाते ना, सबसे पहले आपका वही साईं बाबा का इधर आ भैया, लगाता है। भैया इधर आओ। इधर आओ। ये दोनों बच्चे फैन है आपके। अच्छा। पहली धुन यही लगाता है, सुनते ही ये भजन। आपको भजन अच्छा लगता है? बताओ माने, दीदी पूछ रही है। अच्छा लगता है? गा के बता। खिड़की बोल ना, बोल का बेटा टीवी पे आएंगे तो टीवी से आएंगे, अंकल जैसा गाते हैं। क्या आप गाते हो? नहीं, नहीं, वो गाते हैं, वो बहुत अच्छा गाता है। ठीक है, चलो। आइए। तो हम गुजरात से सूरत से आए हैं, आज 1.5 साल के बाद आए, मगर मंदिर बंद है, उसका बहुत अफसोस है। अब ये नगर हत्या है कि वो अपने सरकार से बात करे कि जैसे तिरुपति और सब हमारे गुजरात में सब मंदिर खुल गए हैं, अंडर रसन जाने देते, ये कोई इनका है वो सब करते हैं। तो ऐसे शिरडी मंदिर में भी ऐसे जो पहले होता था ऐसा शुरू करे तो अच्छा है। और नगर सेवक से इतनी प्रार्थना है, और आप साई के जो खिड़की खोले वो गाना गा रहे थे, तो वो क्या है कि वो गाना आज भी हम सुनते हैं। वो आपका गाना है, माइंड भी है, रोज ही गाता है। आपका मिल को बहुत खुशी हुई, और हम बोल रहे हैं कि आपकी जो खिड़की खुलने की बात कर रहे हैं, खिड़की से तो साईं बाबा घर पे आ ही जाते हैं, मगर यहाँ मंदिर के लिए जिसकी श्रद्धा है ना, वो उसने बाबा को मिलने के आने की, मगर मंदिर बंद होने के लोग आ नहीं रहे। तो क्या है कि अगर रिक्वेस्ट है कि नगर जी को आप सीएम से बात कीजिए और ये मंदिर फिर से चालू है, जैसे तिरुपति में चल रहा है, तो सभी भारत में सभी मंदिर खुले हैं, ऐसा नहीं कि ये शिरडी ही बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मंदिर जल्द से शुरू हो जाए। देखो यशस्वी, अभी हम अभी साईं भक्तों को साथ में लेके हम एक निवेदन देना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव साहब है उनको बोलेंगे जल्दी से जल्द मंदिर खुला करो। हजारों साईं भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर खुला करना यही हमारी मांग है, और उद्धव साहब को यही करेंगे कि जल्दी जल्दी मंदिर खुला करके लोगों को दर्शन देना चाहिए। यही हमारी शिरडी और साईं भक्तों की अपील है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।